खियूसर के पास कांटिया गांव है, मुझे बताया, बहुत ताजा उदाहरण है, कोई कुछ समय पहले का उदाहरण, तो बहुत शानदार उदाहरण है। ये विशेषकर हमारे इलाके में बहुत बड़ी बीमारी है। नागौर, खियूसर, मुंडवा, इधर जाइल, मेड़ता, नागौर जिले में, आधे जिले में कम बता रहे हैं लोग। और यहाँ तो हालात इतने खराब हैं कि बात बात में डीजे, जलवा पूजे तो औरतें कहती है डीजे लाओ, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, बारात बंदोला दे रहे हैं डीजे लाओ, ये कर रहे हैं डीजे लाओ, ये कर रहे हैं डीजे, हर बात में डीजे लाओ। और डीजे वाले भी एक एक गांव में 5-5, 10-10 हो गए, इतने डीजे, जबकि गैर कानूनी अवैध है, सब कुछ है। तो इस प्रकार हमारे इलाके में तो ये इतनी भयंकर बुराई हो गई। और कुछ एक गांव है जो जिन्होंने रोक भी लगा दी, वो घुसने ही नहीं देते डीजे वालों, परंतु बाकी वाले गांवों में कई बार मीटिंगें होली, बूढ़े लोग कहते हैं डीजे बंद होना चाहिए, छोरे लूटपुट करना शुरू करते थे, मीटिंग को बिखेरने की कोशिश करते हैं आकर के। तो ऐसी एक कहानी है कांटिया गांव की। छोरे लड़के ने कहा कि डीजे आएगा, बाप ने कहा डीजे आएगा तो मैं बारात में नहीं चलूंगा। बड़ी तन गई बात इतनी बढ़ गई, लड़के ने कहा मत चलो, आपकी जरूरत नहीं है। बाप से कह दिया लड़के ने, लड़के का एक भी साथी ये नहीं कह रहा है कि तेरा बाप नहीं चलेगा, ये बात अच्छी नहीं है, नहीं, वो सभी कहते हैं हाँ डीजे होगा बस। उसके सभी साथी कह रहे हैं डीजे तो होगा, एक भी साथी उसको समझा नहीं रहा है। और लड़का भी कह रहा है, लड़के को मजबूती में रख रहे हैं वो। और इधर उधर रिश्तेदार फंस गए, भाई बंधु फंस गए। बाप कहता है मैं बारात में नहीं जाऊंगा अगर डीजे होगा तो। कांटिया से दूजा सर बारात जानी थी, तो बात ज्यादा फंस गई। तो कहते हैं कि लड़के के बाप को लोग समझाने लगे कि आप ऐसा मत करो, लड़के तो लड़के। नहीं साहब, आप मुझे समझा रहे हो, गलत बात पर समझा रहे हो। शादी हो जाएगी, आप लोग जाओ, मैं नहीं चलता। पर लड़के को कोई नहीं समझा रहा है। इधर बड़ी देखो अजीब बात है, लड़के के संगी साथी, लड़के के बेनोई, साड़, जीजे वगैरह जो भी है इधर उधर के, जो भी पास में जो चांडाल चौकड़ी है, उसके दोस्त हैं और है, उनमें से एक भी नहीं। बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लड़के आस पड़ोस में घूम रहे, अच्छा पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, पर सबके एक ही धुन है। एक भी जाकर के यूं नहीं कहता है तेरा बाप बारात में नहीं जाएगा, थोड़ी शर्म कर, इस बाप की बदौलत तेरी शादी हो रही है। और यहां तक कि सगाई तो लड़कियों को देनी पड़ती है, सामने सौदे होते हैं ज्यादातर, पर फिर भी डीजे कहां बजाओगे? अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो तुम्हारी शादी कहां होती जो डीजे बजा रहे हो? इतना जितना नाटक बताओ, इतनी अकड़ दिखा रहे हो, इतना हो हल्ला मचा रहे हो, शादी तो तुम्हारी बहन की वजह से हुई है भैया। तुम्हें कौन पूछता था? तुम्हें कोई लड़की देने को राजी था क्या? लड़की तो सौदे में मिली है, पर वो भी नहीं सुनते। तो वहां कहते हैं कि ये मामला इतना बढ़ गया कि बारात रवानगी की टाइम हो गई। अब यही स्थिति हो गई, दुल्ला तो डीजे बज रहा है और खेल चल रहा है, और दुल्ले का बाप चलने को तैयार नहीं है। सारे रिश्तेदार उसको समझा रहे कि नहीं चलना पड़ेगा, आपको तो चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? बात ज्यादा बढ़ गई, बारात बिना बाप के गई। यहां तक कहते हैं कि बारात जो है बिना बाप के गई। फिर वहां वाले रिश्तेदारों ने कहा यह बात ठीक नहीं है, फिर वो लोग वापस गए और उनको बाप को मना के लाए, वो बाप मान गए। बाकी मानने की कहां जरूरत थी भाई, शादी हो रही तो हो जाएगी उसकी, और नहीं करो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शादी से इनकार कर दो तो कहना ही क्या है? ऐसे लोगों की शादी से इनकार होना ही चाहिए। कायदे से तो सगाई में ये लड़की के बाप वगैरह को कह देना चाहिए भैया डीजे लाते हो तो आप अपने घर पर रहो, हम नहीं शादी करेंगे तुम्हारी। पर ये हिम्मत कहां हो रही है? और लड़कियां इनकार नहीं कर रही है, लड़कियां तो खुद कह रही है डीजे होना चाहिए, बिना डीजे की मेरी जान मैं। अरे तो डीजे का मतलब है वो हल्ला मचा रहा तेरे घर पे, जैसे तुझे जबरदस्ती लेने आया, इस प्रकार का नाटक कर रहा है। वो समझ नहीं पा रही उसको कि डीजे उसकी अकड़ का मामला है, डीजे उसकी विजय का उत्सव है, तेरी हार का। तू अभी रोएगी रवाना होते वक्त, तेरे मातम पर वो डीजे बजा रहा है।
तो इस प्रकार जो है कुछ जगह जुर्माना है, तो जुर्माना भी लोग कह रहे हैं जुर्माना दे देंगे, जुर्माना जो होगा वो दे देंगे। कुछ गांवों में तो कह दिया जुर्माना तो है, जुर्माना के बाद भी डीजे बंद, जुर्माना देने फिर गांवों के जो जिन गांवों में बंद किया उन्होंने कहा जुर्माने के बाद भी डीजे तो बंद ही रहेगा। अब ये डीजे का जुर्माना कर रहे हैं पुलिस वाले, ये डीजे को पकड़ नहीं रहे, ज्यादातर गांवों में जुर्माना कर देते हैं। और कुछ अभी मैंने सुना है कि ये जो 100 से ज्यादा की संख्या है उसका 25,000 का जुर्माना और बिना मास्क का, वो जुर्माना की रसीद पहले ही कटवाने जा रहे हैं लोग कि जुर्माना की रसीद काट दो साहब 100 से ज्यादा वाली। रसीद काटने के बाद पुलिस क्या करे, तो रसीद तो पहले कटवा के ला रहे हैं। इतने बदमाश लोग हो गए, वो कहे क्यों जुर्माना के बाद उसके बाद है नहीं, जुर्माना और जेल दोनों नहीं है उसमें, जो 100 से ज्यादा वाली में है उसमें जुर्माना 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 भर दिया। अब कहते हैं अब क्यों संख्या है कि भाई जुर्माना भर दिया, संख्या है तो संख्या 100 से ज्यादा तो जुर्माना दे दिया, अब क्या लोगे बोलो, जेल का कोई प्रावधान नहीं, तो जुर्माना तो इस प्रकार समझते हैं लोग। तो शायद इस पर तो चर्चा अपनी हो गई, अपन अब किसान आंदोलन पर भी कुछ चर्चा जरूरी है, उस पर भी दो दिन से कई लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पर भी बात होनी चाहिए और डीजे पर भी होनी चाहिए, तो कर लेते हैं। डीजे बंद होना चाहिए, यहाँ कई लोग कह रहे हैं डीजे बंद होना चाहिए, हम सब सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है। होगा कैसे, युवाओं की टोली बने गांव गांव में, है कोई युवा किसी भी गांव में जहां भी बंद हुए हैं, ये तो बुजुर्गों ने कर दिए, बाकी युवा तो कोई हाँ ही नहीं भरता। और ये हो जाए कि किसी गांव में 20 बच्चे, अभी हमारे गांव में मीटिंग हुई थी तो डीजे के मामले को पोस्टपोन करना पड़ा, युवाओं का दबाव पड़ गया एकदम से कि नहीं साहब डीजे वाला तो नहीं बैठेगा। डीजे में तो फट से नाराज हो गए वो। अब कुछ लोगों के खुद के डीजे हैं, कमाई का धंधा है, खर्चे का धंधा है। हाँ भाई, फ्लोर डांस का मैंने पक्ष लिया। फ्लोर डांस का मतलब ये नहीं है कि आप देखो डीजे और डांस फ्लोर में भी 100 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि होती है, तो डांस फ्लोर का मतलब ये नहीं है कि आप तेज ध्वनि से भी करो। अगर तेज ध्वनि है तो आपका व्यक्तिगत क्राइटेरिया जो घर का है उससे बाहर वो ध्वनि नहीं जानी चाहिए। मान लो किसी का बंद मैरिज गार्डन है या ऐसी जगह है कि वो एरिया जो है 20-30 मीटर के दायरे में, डांस फ्लोर क्या होता है सामान्यतः 20 मीटर के या 30-40 मीटर या 50 मीटर के दायरे में ही तेज आवाज करता है, उसके बाद उसकी आवाज ज्यादा नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए उस दायरे में किसी दूसरे की लोकेशन नहीं होनी चाहिए। डांस फ्लोर का मतलब ये है, जैसे आपकी ढाणी है, आपका अलग से आता है, तो उसमें डांस फ्लोर से अगर आपका म्यूजिक है तो उसको नहीं रोका जा सकता, और वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत आप डीजे के बराबर की आवाज भी, डीजे क्या है कि इसके पहिए लगे हुए हैं और ये गलियों में अचानक आ जाता है, जहां वहां नहीं बैठेगा। निजी अगर किसी की जगह है और वो बिल्कुल दूसरों को बाधित नहीं करती है, पड़ोसियों की पशु पक्षी जो भी अड़ोस पड़ोस के उनको, क्योंकि आप निजी जगह पर बजाना शुरू करोगे तो वहां के पक्षी वहां से हट जाएंगे थोड़ा, और उसकी आवाज भी थोड़ी लिमिट की होनी चाहिए। तो उसमें अगर म्यूजिक, वैसे तो धीमे म्यूजिक में भी डांस अच्छे किए जा सकते हैं, तो डांस और म्यूजिक अलग चीज है, और ये जो हो हल्ला मचा रखा है वो बहुत गड़बड़ है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान है, लड़ाई झगड़े हजार चीजें हैं। तो अपने थोड़ा इस पे कर लेते हैं। इस पे क्या बात थी, हाँ ये जो अपना जो है किसान आंदोलन, वो अभी तक ऐसा है कि सरकार के कानों में जूं रहेंगी ऐसा नहीं लग रहा है। सरकार अभी मस्त है अपने आप में, हाल में सरकार को काफी कॉन्फिडेंस है कि यह आंदोलन फेल होगा। सरकार के सहयोगी दलों की तरफ से चेतावनियां आ रही है और चारों ओर से हो रहा है, फिर भी सरकार को पूरा भरोसा। आज तो
दिल्ली की जो टैक्सी यूनियन है उसने भी चेतावनी दे दी कि हम हड़ताल कर देंगे, अगर किसानों से वार्ता नहीं की और समय पर समाधान नहीं किया तो हम हड़ताल करेंगे दिल्ली में किसानों के पक्ष में। तो किसानों के पक्ष में काफी कुछ है, फिर भी सरकार अभी भी इतने कॉन्फिडेंस में है कि पता नहीं इसके पास कौन सा तुरुप का पत्ता चलेगी, ये कुछ और करना चाहती है। क्योंकि सरकार अपन जानते हैं शुरू से ही हजार तरह से कोशिश करती आई है। ये वही सरकार है जो कहती थी कि एमएसपी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी, किसानों की मांग ही एमएसपी है और वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी। तो एमएसपी पर आंच नहीं आएगी तो आज बात हो रही है कि कमेटी गठित की जाएगी एमएसपी पे। जब एमएसपी पर कोई आंच ही नहीं आ रही तो कमेटी गठित करने का कैसे सवाल हुआ? ये दो ही बातें कहां से आ रही है? ये वही सरकार है जो कहती थी कि ये किसान नहीं कर रहे हैं आंदोलन, ये आड़तीय कर रहे हैं, आड़तियों का नुकसान हो रहा है। जो मंडी वाले आड़तीय हैं, दलाल हैं, बिचौलिए हैं, बिचौलियों को जरूर नुकसान हो रहा है। बिचौलिया समाप्त कर रहे हैं हम। सरकार कह रही है बिचौलिया किसान को नुकसान दे रहा था, इसलिए किसान को सीधा फायदा दे रहे हैं। और बिचौलिए जो है वो नाटक कर रहे हैं पंजाब में, और जहां कहीं भी हो रहा है वो बिचौलियों का है, बाकी किसानों का कहीं नहीं है। अब इनको पूछो, वो देख लो वो कौन आए हुए बेटे हैं, उनको आइडेंटिफाई कितने से उसमें आजकल कह रहे हैं कुछ भोले किसान भी आ गए साथ में। पता नहीं कुछ भोले किसान है या सभी किसान है, क्या है मामला? और कितने किसान भोले हैं, कितने समझदार हैं, ये भी बड़ा टेढ़ा मामला है। कभी कहते हैं किसानों के समझ में नहीं आ रहा है, किसान इतना समझते नहीं है, बेचारे किसान है। अब इस बात में तो बड़ा मजा अलग ही है कि जितने भी तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, अपन को पता है ज्यादातर गोबर भक्त पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली बीमारी उनके अंदर ही ज्यादा फंसती है। आम सामान्य आदमी को तो हिंदू मुस्लिम का पता ही नहीं रहता, ज्यादा साथ ही बैठे रहते हैं सारे, वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसको। पर पढ़े लिखों को ये ज्यादा फंसा दिया गया, उनको ज्यादा कचरा भर दिया उनके दिमाग में। तो वो तथाकथित पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोग कहलाते हुए वो कहते हैं किसान बोले, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको समझ ज्यादा है। समस्या किसानों की है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा, किसानों की भलाई कर रहे हैं। किसान भलाई चाहता नहीं और ये भलाई कर रहे हैं। जैसे कोई लड़का सगाई नहीं चाहता और ये कहते हैं सगाई करेंगे। कोई लड़का अपनी शादी नहीं करना चाहता, सगाई पसंद नहीं है उसको, कोई सी लड़की को सगाई पसंद नहीं है, कह रहे हम करेंगे, तेरी भलाई है, हम तेरी भलाई करके छोड़ेंगे। ये जबरदस्ती वाली भलाई कर रहे हैं आज। फिर इन्होंने कहा पंजाब के लोग कर रहे हैं। किसानों की समस्या नहीं है, ये पंजाब वालों की बीमारी है। किसान पूरे देश में, ये कृषि प्रधान देश है, सभी जगह किसान है, कोई पंजाब में अकेले में किसान है क्या? ये पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं? वो वहां की सरकार बेकार रही है, इनको कांग्रेस पार्टी बेकार रही है, आम आदमी पार्टी, बिचौलिए, वो ये, यहां तक कि विदेशी फंडिंग का भी बात में फंसा दिया इन्होंने, क्योंकि स्वदेशी वाले सारे खिलाफ हैं इसके। तो पंजाब में ही क्यों हो रहा है? इसलिए किसानों का अगर होता तो भैया, अंग्रेजों ने भी कहा था कि भगत सिंह पंजाब में ही क्यों, हमारा राज गड़बड़ नहीं है। अंग्रेज कहते थे हमारा राज सही है। जलियांवाला कांड पंजाब में ही क्यों? जलियांवाला बाग में पंजाब के लोग इकट्ठे होकर के मीटिंगें कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, पंजाबी लोग गड़बड़ है। बाकी पूरा देश राजी है अंग्रेजों से, हमारा राज उत्तम कोटि का है, हमारी सरकार अच्छी है, और इसलिए हमारी सरकार से, हमारे विकास से पूरा देश राजी है। ये पंजाब वाले गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ ये भगत सिंह गड़बड़ कर रहा है, या जलियांवाले बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए पंजाब को थोड़ा मारो पीटो दबाओ, ये पंजाबी गड़बड़ है। तो ठीक वही भाषा ये बोल रहे हैं कि पंजाब वाले गड़बड़ कर रहे हैं, किसानों की कोई समस्या नहीं है, बाकी सब किसान राजी है, ये पंजाबी है, इनकी खोपड़ी में कुछ बैठता नहीं है ठीक ढंग से, या इनको बहका दिया गया है। कभी कहते हैं इनका लीडरशिप नहीं है, ये तो झुंड है, भेड़े हैं,
भीड़ ही आ रही है बिना मतलब की। इनकी लीडरशिप नहीं है तो ये कैसे आ गए यहां तक? इतने महीने तक इन्होंने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आंदोलन कैसे कर लिया? फिर ये आपके अश्रु गैस के गोलों के बीच में से, पानी की बौछारों के बीच में से यहां तक क्यों आए? अगर इनको समस्या नहीं है, किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। ट्रैक्टर से आने का मतलब है बहुत महंगा साधन, हवाई जहाज के बराबर के, हवाई जहाज से भी ज्यादा खर्चा पड़ता है ट्रैक्टर से यात्रा करने में। ट्रैक्टर कोई यातायात का साधन नहीं है। ट्रैक्टर जमीन में खिंचाई करने का काम करता है, जमीन की गुड़ाई निराई प्लो करने का काम करता है। इसलिए ये धीमी चाल में चलने वाला साधन है। इसलिए यात्री के अगर इस पे बैठ के जाता है तो डीजल तो उस अनुपात में खाता है। ये तो धीमे चलने वाला साधन है, तो डीजल बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। एक एक ट्रैक्टर में कह रहे हैं 15-15, 20-20 हजार का डीजल खर्च हो गया दिल्ली पहुंचने में। और सवारी किसी में 5, किसी में 7, तो कितना महंगा पड़ रहा है ट्रैक्टर का साधन। ये तो हवाई यातायात की तरह पड़ रहा है। तो मतलब इतना महंगा, इतनी पानी की बौछारें, इतना सब कुछ करके वो आना चाहते हैं। इसका मतलब वो सब समझ रहे हैं थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी रवाना करना बड़ा मुश्किल होता है, पर वो मन से आ रहे हैं सभी, तन मन और धन से आकर के बैठ गए, जम गए। अब हरियाणा वाले खड़े हो गए, हर घर से एक आदमी हरियाणा में तय हो रहा है, मीटिंगें हो रही है। यूपी वाले आ गए, एमपी वाले आ गए, राजस्थान, दिल्ली चारों ओर से गिर चुकी है। फिर भी अभी इनको भरोसा है कि हम इसको कुछ कर देंगे, कोई षड्यंत्र हमारा होगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन हो रहा है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई आंदोलन हो रहा है, संवैधानिक है, शांतिपूर्ण है, पूरा ढंग से है, उसको बदनाम करना देशद्रोह नहीं है क्या? उस आंदोलन को, जो लोकतंत्र की मजबूती है, आंदोलन लोकतंत्र की मजबूती के लिए होता है, तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। और जो लोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं उनको बदनाम करना मेरी दृष्टि में देशद्रोह है। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करने देना चाहते देश में। देश में लोकतंत्र की जगह कुलीन तंत्र लाना चाहते हैं, राजाशाही राज ला रहे हैं, व्यक्ति पूजा, नायिक पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कुछ संगठन हैं जो छोटी छोटी बात पर तिल का ताड़ बढ़ा देते हैं। बजरंग सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो छोटी सी बात हो जाओ, कहीं हिंदू मुस्लिम का तो नाम आया नहीं, बस मंदिर मस्जिद की बात हुई नहीं, बस उखड़ जाते हैं, पूरी तरह से नाचने लगते हैं पूरे देश की छाती पर। और जो इतना तिल का ताड़ बनाते थे, अभी इन दिनों अभी भी षड्यंत्रों में लगे हैं। ये नहीं कह रहे भाई किसान की सुनो, नहीं, किसान तो उनकी दृष्टि में कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ जानवर है, विदेशी है एक तरह से, विदेशी पंडित ही नहीं है, मतलब ये देश का आदमी नहीं है। तो जितने भी तथाकथित राष्ट्रवादी और देशभक्ति वाले लोग, जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले लोग, किसान को स्वदेशी नहीं मानते, किसान भी विदेशी है। विदेशी फंडिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब किसान को न तो राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, न देशभक्ति से मान जोड़ रहे हैं, न देश से जोड़ रहे हैं। एक तरह से देश विरोधी आंदोलन डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जनाब मोदी जी, देखो किसान कहां पड़े, दिल्ली के चारों ओर पत्थर रख करके रोटियां बना रहे हैं, ईंधन समेट के ला रहे हैं, बड़ी जली रोटियां बैठे बैठे खा रहे हैं, सड़कों के किनारे पड़े हैं दिन भर, या मीटिंगें कर रहे हैं, रात के अंधेरों में पड़े हैं दुबके हुए, कहीं रोशनी नहीं, कहीं कोई प्रबंध नहीं। ऐसी स्थिति में वो पड़े हैं एक खाना बदोशों की तरह।
जैसे खानाबदोश लोग होते हैं, इस प्रकार दिल्ली के चारों ओर पड़े हैं किसान। और साहेब साहेब वाराणसी में देव दिवाली मना रहे हैं। और ये गंगा के जहां तो ठिठुरन बहुत ज्यादा रहती है दिल्ली के आसपास इन दिनों, इस ठिठुरन में वो ठिठुर रहे हैं, और वहां वो लखटकिया कोट में यूं थिरक रहे हैं। रंगीनी गंगा के ऊपर जो रंगीनियां पैदा की, रंगीन रोशनियों में वो म्यूजिक, और बिल्कुल बेखबर कि वो लोग वहां क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या कंडीशन है, बिल्कुल शिकन भी नहीं कहीं चेहरे पे। और वहां जाकर के देखो भले आदमी, वहां जाकर के उन गंगा के किनारे रहने वाले पुजारियों को समझा रहे हैं कि किसानों की भलाई का बिल लाए हम। तो भैया किसानों से भी बात कर लेते आप दिल्ली में ही थे, दिल्ली के चारों ओर दिल्ली को घेर लिया था इन्होंने, आप उड़ान भर के निकल गए, तो उनसे पूछ लेते, उनको कह देते भाई तुम्हारी भलाई है, तुम्हें मैं समझा दूं। वहां उनको क्या समझा रहे थे, वहां क्या डायलॉग कर रहे थे। 3 दिसंबर को वार्ता करेंगे, 3 दिसंबर तो आ गया, इतने दिन ये पड़े रहो, ये तो महीनों पड़े रहते हैं। किसानों का तो क्या, वैसे भी खेतों में पड़े रहने वाले हैं। सारे किसानों का पूरा एकदम व्यवस्थित है, और कई किसानों से बातें हो रही है, सुनने में आ रहा है इधर उधर पीछे जो खेती का काम है दूसरे अड़ोसी पड़ोसी किसानों ने संभाल लिया है। जो भी दिल्ली गए हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी किसानों ने कह दिया कि आप निश्चिंत रहे, लड़ाई जीत कर आनी है, और दुश्मन जो कायदे से तो देश की सत्ता है, परंतु हमारे साथ अभी कुछ गलत व्यवहार कर रही है। और सर छोटू राम ने जो मंडी से चंगुल से निकाल के एमएसपी दिलवाई थी, तो छोटू राम ने कहा दुश्मन को पहचान ले, दुश्मन कौन है। तो पंजाब के लोगों ने सीधा मान लिया है कि कोई हमारा दुश्मन है जो हमारा हित नहीं चाहता, किसी और का हित चाहता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा कुटाराघात कर रहा है। और उनको कह दिया सचेत रहना, डरना मत, हारना मत, लंबी लड़ाई लड़ लेना, परंतु बेकाबू में मत आना। आज इन्होंने कमेटी गठित करने की बात की, किसानों ने ठुकरा दी। किसान इतनी आसानी से कुछ इस बार बड़े समझ से काम ले रहे हैं, परंतु ये भी कम नहीं है। इनके चेले चांटी कह रहे हैं कि मस्जिदों का भोजन क्यों स्वीकार कर रहे हैं किसान। मस्जिदों वालों ने भोजन दे दिया कई जगहों पर किसानों को। गुरुद्वारों का तो रिवाज है, हम जानते हैं, गुरुद्वारे वाले तो वैसे ही लंगर बढ़ते रहते हैं। तो भोजन, पंजाब का काम पेट भरना है लोगों का। पंजाब ने, इस देश का पेट पंजाब ने भरना सिखाया यहाँ के लोगों को। ये देश भूखा था, ये जो पेट के सड़ हैं वो सबसे पहले पंजाब ने भरा है पेट यहाँ के अनाज से। उससे पहले यहाँ पर कई बार भूखमरी आ गई, तो हरित क्रांति पंजाब की आई और उससे अन्न के भंडार बढ़ने शुरू हो। उससे पहले अन्न के भंडार जैसी कोई चीज नहीं थी इस देश में। और पंजाब वाले रोज खाना देते रहते हैं लोगों को, लंगर बढ़ता रहता है पंजाब का। इनके गुरुद्वारों का सिस्टम है, जो भी आएगा खाएगा। बाकी जो मंदिरों में खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं, हम जानते हैं। मस्जिदों में ऐसा मेरे हिसाब से शायद नहीं, दरगाहों में है, मस्जिदों में नहीं है। तो दरगाहों में जरूर भोजन बनते हैं, पर मस्जिद वालों ने उनको भोजन दे दिया हो, और उनको भोजन चाहिए था तो कोई भी देता तो स्वीकार कर लिया, तो क्या गड़बड़ हो गई। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसको कि मस्जिदों का भोजन स्वीकार कर रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। किसान मस्जिदों का भोजन लेगा क्या। अरे तो किसान तो मस्जिदों में जाते भी हैं भैया, किसान तो नमाज भी अदा करते हैं, वो भी किसान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा किसान मुस्लिम है, और भी जगह जगह मुस्लिम किसान मिल जाएंगे, तो क्या वो मस्जिद का भोजन नहीं खाएंगे। हाँ, वेज नॉन वेज हो तो उसका ध्यान दिया जा सकता है, वो अलग चीज है। बाकी भोजन खाने में कहाँ ऐसी छुआछूत की कहाँ जरूरत पड़ गई। फिर मंदिर वाले भोजन किसी को देते नहीं कभी।
वो कह रहे हैं मंदिरों में धन धान्य की कोई कमी आई है क्या? अरे भैया कमी तो नहीं आई, पर मंदिर कभी किसी को खिलाता नहीं है। यहाँ आउटपुट है ही नहीं, इनपुट ही है सिर्फ। मंदिरों का मामला लेने का या देने का धंधा ही नहीं है। पीला खाने पीने में सिर्फ वही पंचामृत देते हैं, पी लो। वो पंचगव्य जो गोबर गोमूत्र से बनता है, पंचगव्य 5 गाय की चीजें शामिल करते हैं उसमें, और जो पंचगव्य का जो पंचामृत होता है वो खिलाते हैं, जो भी आता है। अब ये गोबर खाने से कोई पेट भरता है क्या? गोबर या गोमूत्र पीने से? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं भाई, धार्मिक होगा इसलिए लोग आचमन कर लेते हैं कि पंचगव्य पंचामृत है। वो कुछ लोग कहते हैं आपने आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहा हूं। पंचगव्य पंचामृत 5 चीजों से बनता है: गोबर, गोमूत्र, दही, दूध और गाय का मक्खन। इन 5 चीजों से, गाय की बनी 5 चीजों से बनता है ये पंचगव्य। तो ये खिलाने पिलाने का रिवाज है यहां तो सिर्फ। अब ये इसको जोड़ रहे हैं, कभी कहते हैं ये तो खालिस्तानी पोस्टर है, शाहीन बाग वाली बुड्ढी अम्मा वहां आ गई। शाहीन बाग में एक फोटो दिखाते थे अम्मा का, बुढ़िया का, कह देख लो ये अम्मा आ गई वहां पे भी। फिर कह रहे हैं जेएनयू में जो डफली बजाते हैं, कॉमरेड डफली बजाने का, डफली बजाते हैं वो, तो क्या डफली जेएनयू वाली डफली देखी गई वहां पर? ये तो सारा मामला जेएनयू से जुड़ा है। कभी कहते हैं शाहीन बाग का है, तो किसानों को, जैसे जेएनयू को हिंदू विरोधी या देश विरोधी घोषित कर दिया, शाहीन बाग को देश विरोधी कर दिया, अब किसानों को देश विरोधी करना। अब देश है किसका आखिर? ये किसान भी इस देश का नहीं, शाहीन बाग पर प्रदर्शन करने वाले इस देश के नहीं, जेएनयू के बच्चे। जेएनयू ऐसा विश्वविद्यालय भारत का टॉप का यूनिवर्सिटी है और दुनिया की मानी जानी 300 यूनिवर्सिटियों में आती है, और वहां सबसे ज्यादा किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, और उसकी यूनिवर्सिटी को देशद्रोही घोषित कर दिया पूरी को, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछती है। जेएनयू इंदिरा गांधी से भी सवाल पूछती थी, आज तक सत्ता में जो भी रहा है उससे सवाल करने का काम है जेएनयू। जेएनयू में ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और उनका रिवाज है पुराना कि वो सत्ता से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं। नौजवान है, युवा है, और युवाओं में ये होनी चाहिए। युवा अगर यूं झंडे लिए जयकारे लगाएंगे सत्ता के, तो ऐसे नपुंसक युवाओं का क्या है? फिर युवाओं में कोई दम होना चाहिए कि वो देश किस दिशा में जा रहा है उसके संबंध में सवाल करें। सवाल खड़े करता है जेएनयू, और ये सवाल ये नहीं है कि बीजेपी से कर रहा है, कांग्रेस से भी करता था, सबसे करता है यार। जेएनयू का अपना पुराना रिवाज है, परंतु इन्होंने इसको देशद्रोही घोषित कर दिया पूरी यूनिवर्सिटी को। भाई UR बेनीवाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाखड़ा नांगल जो बांध जब बना था किसानों के लिए, वो एक बहुत बड़ी परियोजना थी। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब उद्देश्य तो एक से अधिक उद्देश्य है उसके। तो भाखड़ा नांगल से ऐसे कई उद्देश्य थे, जैसे बिजली बनाना भी उसका एक उद्देश्य था, सिंचाई करना भी उसका एक उद्देश्य था, और भी ऐसे बहुउद्देशीय परियोजना है। तो किसानों से कहा गया कि आप इसका पानी मत लेना। ये हिंदूवादी संगठनों ने वहां धरने दिए, आंदोलन किया कि ये भाखड़ा नांगल का पानी जो है आपकी फसल को खराब कर देगा, और जो अनाज होगा वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, खाने के काम का ही नहीं होगा, क्योंकि इस पानी में से बिजली निकाल दी गई है, इसमें करंट नहीं है, इससे बिजली पैदा हो गई है, तो पानी काम का ही नहीं रहा। पानी में जो करंट था वो इन्होंने काम ले लिया। इसलिए आप जो है किसानों को उकसाने की कोशिश की इन्होंने खूब, और वहां बड़ा दंगा किया। ये दंगे भी करते हैं कई बार, तो वहां इन्होंने बहुत ज्यादा मचाया कि कहीं किसानों को फायदा नहीं हो जाए कहीं। तो भाखड़ा नांगल के पानी में से बिजली निकाल, उस समय किसान बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो भी डर गए कि वास्तव में पढ़े लिखे समझदार लोग आए हैं
और ये समझा रहे हैं कि इसमें से बिजली तो निकाल ली। तो किसानों ने जगह जगह रोड़पट शुरू की। इनके बड़े बड़े महात्मा थे, वो भी भाषण दे रहे थे, जगह जगह प्रवचन दे रहे थे कि पानी में से बिजली निकाल रहे हैं, ये पानी न तो पीने के काम का है, न जानवरों के काम का है, न खेती के काम का है। और जनता कहती हो लो ये तो पानी खराब कर रही है सरकार। मतलब इस प्रकार का एक हवा छोड़ दिया, जैसे कभी आलू से सोना और सोने से आलू करते, इसी प्रकार का खेल शुरू किया। और वो हवा इतनी फैल गई कि किसान पानी लेने को राजी नहीं। जबकि बिजली कैसे बनती है, जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि वो पानी जो ढलान में आना चाहता है, तो ढलान में जब पानी जाता है तो उसमें एक ताकत होती है, वेग होता है। और किसी भी चीज में अगर वेग है और उस वेग को अपन काम लेंगे तो ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है। ऊर्जा का रूप परिवर्तन हमने पढ़े हैं। ऊर्जा का रूप परिवर्तन ये बहुत पुराने जमाने से तराई के प्रदेश में, जो हिमालय की तराई के प्रदेश में, तो कहते हैं बहुत पुराने जमाने में आदमी इस समझ में पैदा हो गया कि वो बहते हुए नाले से गट्टी चला लेता था। पानी का छोटा नाला चल रहा है तो वहां पे गट्टी रख देता और गट्टी के लकड़ी के फट्टे बांध देता, 3-4 फट्टे। तो वो फट्टे जो है पानी की धारा में, फट्टा पानी की धारा में लग जाता। धारा में लगते ही फट्टे को वो धारा फेरती, तो वो फट्टे अटकते जाते और फिरते जाते और वो गट्टी पीसती जाती। तो जितना अनाज उरो पीसती रहे, क्योंकि धारा पूरी रात और दिन चलती है, तो पूरे गांव की पिसाई के लिए गट्टी रखते थे। और वो गांव या कबीले के लोग वो गट्टी जो है, पानी जो चल रहा है उसका वेग है, उस वेग की गति को काम लेते, फट्टे बांध करके वो गट्टी फिरती और उस चाकी से पीस लेते वो अनाज। ये तो बहुत पुराने जमाने से ऐसा रिवाज चल रहा है कि ऊर्जा को का रूप परिवर्तन। ऊर्जा एक धारा में, एक दिशा में चल रही है, इसको गोल गति में परिवर्तित कर दिया। जो सीधी दिशा की गति थी उसको गोल राउंड में कर दिया। तो ऐसा गोल राउंड करके और ऊर्जा को काम लिया। तो इसी प्रकार बिजली जो पैदा होनी है वो क्या हो रहा है, वो भी पानी आ रहा है, पानी के आगे टरबाइन लगाए, उसी गट्टी की तरह ही सिस्टम है सेम ही। पानी के आगे टरबाइन लगाओ तो भी बिजली पैदा होगी, पर वो छोटी मात्रा में होगी। उसमें ताकत, चलता पानी में ताकत कम होती है या ज्यादा ताकत है तो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो इन्होंने कहा बांध बना दो, और बांध में जब ऊपर से उसका गेट खोल करके जो पानी गिराया जाएगा, वो पानी गिरेगा तो टरबाइन राउंड लेगा। बहुत बड़ा टरबाइन भी राउंड, जो मतलब हाथियों, जब इतना पानी बहुत बड़ी धारा पड़ती है उसके ऊपर, तो कैसे भी टरबाइन को, बड़े से बड़े टरबाइन को राउंड में, और वो राउंड से जो टरबाइन राउंड लेगा उससे ताकत को बिजली पैदा की। अब बताओ पानी में से कौन सी बिजली निकली? पानी की जो गति है, ऊपर से नीचे जाने की गति, ढलान में जाने की गति, उसको काम लिया सिर्फ। पानी का क्या बिगड़ गया उसमें? पानी का कौन सा नुकसान हो गया? परंतु इन्होंने पूरे देश में हवा फैला दी। वो तो वहां भाखड़ा नांगल में कर रहे थे, बाकी जितने भी डोंगरे महाराज और जितने भी देश भर में महाराज थे, वो जगह जगह प्रवचन दे रहे थे, ये भागवत कथाओं में और में सब जगह। और अरे एक ही झूठ को 1000 बार बोलो तो वो तो, हिटलर ने कहा है कि झूठ को बार बार बोलते जाओ तो सत्य जैसी दिखती है। तो इन्होंने बार बार उस झूठ को बोलते रहे कि बिजली निकाल दी इसमें से, और ये इन्होंने ऐसा गड़बड़ कर दिया। तो अब अपन चलते हैं रामसा धोलिया डारू में डीजे नहीं है, तो डारू की वजह से हमारे बंद हो गई थी आपको बारात कल। तो डेरू गांव से डीजे वाले भी डरते हैं कि डेरू में अगर जाएंगे तो वहां जुर्माना ले लेंगे वो, और जुर्माना लेने के बाद डीजे और बंद करवाते हैं वो। जुर्माना दो, डीजे बंद। गांव में चुपचाप निकलना है तो डीजे को। सुभाष जी जलवाने, डीजे साउंड तो हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, डीजे साउंड बंद होना चाहिए, सही है। इसका मतलब सभी लोग इसके पक्ष में है। और देख लेते हैं भाई, हनुमान जी साई कहते हैं कि बादशाह डांस फ्लोर भले लगाओ, डीजे का बहिष्कार हम भी करते हैं।
हाँ, तो डांस फ्लोर से राजी है, डीजे का सभी बहिष्कार कर रहे हैं। तो डांस फ्लोर की आवाज देखो, पास पड़ोस में अगर एक भी आदमी कहता है कि मेरी भैंस या पशुओं को नुकसान है और आपका डांस फ्लोर धीमा करो, तो धीमा करना पड़ेगा, करना चाहिए व्यक्ति मानवता के नाते। हाँ, मैं राम जी निर्मल कहते हैं, जो डीजे बजाने के पक्षधर है वो इसका एक भी लाभ बता दो। हाँ, लाभ तो कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, कहीं लाभ तो दिख ही नहीं रहा है। डी बेरा राम जी भाकर कह रहे डीजे सब तरीके से खतरनाक है। हाँ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, दारू, झगड़े की जड़ है डीजे का। मतलब एक मित्र है अध्यापक जी, उन्होंने कमेंट लिखा, डीजे का मतलब है डायरेक्ट झगड़ा है। आजकल तो मौत होने पर भी डीजे बजाते हैं। हाँ, कहीं भी बजा लेते हैं डीजे तो। हाँ, पारस जी चौधरी मानकपुर से बोल रहे हैं, डीजे ये तो गलत है। बेरा राम जी लीलड़, बेरा राम जी भाकर, शादी हो, चुनावी सभा हो, ये तो फार्म भरो, नेता आओ, नेता छोटे से मोटा कैसा भी नेता आया नहीं, डीजे नाटक शुरू। नेता एक भी मना नहीं करेगा डीजे बंद कर दो। नेता तो यही चाहता है डीजे होना चाहिए बस। क्यों, नेताओं को तो ऐसे ही चाहिए, डंडेबाज लड़के। रामू राम जी बाजिया, आपकी बात सही है साहब, हाँ ठीक है साहब। डीजे ना नशा हो गया है लोगों को, डीजे का नशा हो गया है, राम जी बाकल कह रहे हैं। हाँ, ये नशा ही तो गड़बड़ कर रहा है सर। डीजे मतलब डोली जाट हो गए हैं खैर कुछ भी कहो। देवीलाल जी चौधरी, अब क्या डोली लोग है ना, जो शादी ब्याह में धीमी धीमी शहनाई बजाते थे, छोटे मोटे म्यूजिक, उनकी कमाई का सारा धंधा फेल हो गया बेचारों का। वो थोड़ा यूं बाजे बजाते हुए चलते थे आगे आगे, उनका तो सारा बिजनेस ही खराब हो गया डीजे की वजह से। ये कह रहे हैं डीजे से रोजगार मिल गया हमें। हरीश चौधरी, क्यों से सभी सहमत हो गए तो डीजे बजाना चाहिए। सभी सहमत कहाँ से हो रहे हैं सभी? ये कौन है सभी सहमत होने वाले? हरीश जी चौधरी यार, सहमत तो नहीं हो रहे हैं। करीब करीब आजकल तो प्रत्येक दूल्हे का बाप नाराज है डीजे से, और दुल्हन का बाप भी नाराज है। अब करें क्या बताओ? सहमत अब कोई डर के मारे होते हैं तो बात अलग है। हरिराम जी भाकल कह रहे हैं फ्लोर डांस एक नया तूफान आया है। हाँ, कोई तूफान, कोई तेज आवाज का अगर है तो वो गड़बड़ है, हिसाब का होना चाहिए। किसान आंदोलन पर मेघवंशी जी कह रहे हैं कर ली, थोड़ी बहुत जितनी करनी थी। भाई प्रेमाराम जी मेघवाल, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, डीजे बंद होना चाहिए। मुझे तो इसमें बहुत ही चिढ़ है। अब चिढ़ तो काम नहीं आ रही है, कर क्या सकते हैं हम, ये देखो अब तो ये बंद तो होना चाहिए। गांव गांव में मीटिंगें हो और कुछ इस पे बंद का प्रोग्राम बने तो बड़ा मुश्किल मामला है। ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है, सुरेश जी वाला। हाँ, सरकार तो, पर वो विपक्ष वाले भी डीजे बंद नहीं, विपक्ष के नेताओं के भी डीजे बज रहे हैं भाई। ये नहीं है कि सरकार के नेता ही डीजे बजा रहे हैं। एक भी नेता पक्ष और विपक्ष का जब वो आता है डीजे बजाता है तो वो मना नहीं करता है उसको। वो चाहता है कि एक की जगह दो डीजे बजे मेरे सामने। हरिराम जी भाकल, तो सुरेश जी ग्वाला ऐसे कोई नेताजी हो तो बता दो उनका नाम जो डीजे के मना करते हो। किसानों के समाधान मनोहर लाल शास्त्री के पास है, भेज दो। मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं साहित्य हरिराम जी, खतरनाक आदमी है भाई खट्टर तो। कानून के बारे में बताओ गुरुजी। कानून, डीजे देखो ये नहीं बजाया जा सकता कानून। डीजे जो डीजे व्हीकल है, ये डीजे का न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, किसी भी बिना रजिस्ट्रेशन का अगर कोई यान है, गाड़ी घोड़ा है, तो वो सड़क पर चल नहीं सकता। तो डीजे का न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई आरटीओ डीटीओ से इसका कोई कुछ है, कोई अनुमति नहीं, पूरा पूरा ही गैर कानूनी है। तो इसको तो सीधा ही पकड़ के धरा जा सकता है अंदर। तो कानून के हिसाब से तो पूरा ही बंद है।
नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि इनका साथ दे तो देशभक्त, विरोध करें तो देशद्रोही। 3 कानून क्या है क्लियर करो सर। हरिराम जी पाकल, अरे हरिराम जी मन्नत बने बापुड़ा वो लंबे थोड़े रोज लेके आते हैं, क्या इसको क्लियर करना है। तीनों में काफी बातें बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए ये लिख के ला करके बात की जा सकती है, बाकी यूं बैठ नहीं रहा है ढंग से नहीं। आप आराम से पढ़ो, ये तो बहुत सारे आ गए अब। बिकुनिया जी, केवल अंधविश्वास और पाखंडवाद। सगाराम जी का सुनिया, राजस्थान वाला किसाना का टाबर तो नेता के लारे वे साथ लाओ ले वे नहीं। राजस्थान के किसान भी खूब पहुंच चुके हैं अब तो दिल्ली। किसान तो पूरे देश भर के खिलाफ हो गए हैं अब। किसान तो शुरू से ही किसान देखो आंदोलन करना बड़ा, वो तो हिम्मत पंजाब वालों ने दिखाई तब सभी साथ हो गए। बाकी राजी कौन से किसान है जिन्होंने कहा कि ये कानून होने चाहिए। सिर्फ इन बच्चों के अलावा, जिन तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के अलावा किसी भी किसान ने नहीं कहा कि ये कानून अच्छे हैं। यहां तक कि इनके खुद के संगठन भारतीय किसान संघ ने मना कर दी कि ये कानून गलत है, उसने भी मना कर दी। कमलेश जी भोपालगढ़ से कह रहे हैं कंपनियों के संबंध में, हाँ कंपनी अगर एमएसपी की गारंटी लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। रामसा धोलिया दारू में कई सालों से डीजे बंद है, बिल्कुल पाबंदी है सब। दारू की सरहद में कहीं नहीं निकलता दारू। इंदाना कुछ गांव है ऐसे जो, बाकी वाले गांवों को मामला बैठ नहीं रहा अभी भी। हरी जाट गुरुजी, फिर ब्याह शादी में मनोरंजन का साधन भी तो होना चाहिए। शादी करो ही मत, और क्या है, मनोरंजन ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। मनोरंजन का मतलब यह है कि लोग मर जाओ चाहे दूसरे। मनोरंजन की कोई लिमिट होनी चाहिए भाई। दूसरों का नुकसान कैसे कर दोगे आप मनोरंजन। आपके मनोरंजन में दूसरा मर जाए भले ही, ये तो कैसे होगा। आप आग लगाओगे, कैसे मनोरंजन हो गया। लोग रोएंगे भागेंगे, तुम हंसोगे। क्या आग लगाई, अरे लोग रोए, खूब रोए, बहुत ज्यादा लोग रोना। हम गए उस गांव में, हमने आग लगा दी, फिर लोग रोने लगे और हम हंसने लगे। ये मनोरंजन हो गया तुम्हारा। ये कोई मनोरंजन का ढंग है क्या। ये हिंसक तरीका, दूसरों को दुख दे करके अगर मनोरंजन करते हो, इससे गंदा क्या होता है। हाँ लड़ाई झगड़े खूब होते हैं साहब, दाइमा साहब। दुर्घटनाएं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई अब आए हैं महेंद्र जी सांगवा, फ्लोर भी डीजे से खतरनाक है। फ्लोर अगर डीजे से खतरनाक है तो वो भी बंद होना चाहिए। उसकी साउंड का भी देखना है। अगर साउंड धीमी है तो कोई बात नहीं, या वो डीजे गलियों में नाचता गाता है। फ्लोर अपनी अगर किसी की पर्सनल जगह पर है और अड़ोस पड़ोस को कोई दिक्कत नहीं है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विराट जाट बन, अब जो ये छोकरे जो कह रहे हैं फ्लोर भी गलत है, तो भाई डीजे बंद करते हैं, चलो फ्लोर भी बंद करते हैं। आप राजी हो तो और ही अच्छी बात है। हम तो डीजे और फ्लोर दोनों ही बंद करने को तैयार हो जाएंगे। लड़के अगर, हम तो फ्लोर रख रहे हैं भैया तुम्हारे, थोड़ा बहुत हम रख रहे हैं। महेंद्र जी सांगवा कह रहे हैं भाई डीजे वालों का क्या होगा। तो हम क्या करें भाई डीजे वालों का, ये कोई धंधा है क्या। फिर कल का जो चोरियां बंद करोगे, चोरों का क्या होगा। महेंद्र जी सांगवा, चोरी का धंधा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और आप कहते हो चोरी बंद हो जाएगी तो चोर क्या खाएंगे। जो नुकसानदायक चीज है उसको बंद करने में क्या दिक्कत है। अगर किसी ने इसको धंधा अपना लिया तो गलत अपनाया है। लक्ष्मी नारायण जी बेरा, देश में नया कानून लेकर आओ कि मिडिल क्लास अपनी खुशी के लिए कुछ भी करे वह कानूनी तौर पर गलत होगा। किसान अपनी मेहनत का पैसा मांगता है वह गलत, और गरीब कोई त्योहार मनाता है वह गलत।
यहाँ के पूंजीपतियों की और हद से ज्यादा बुद्धिजीवियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। डीजे वालों के खिलाफ भी मृत्युबोध जैसी मुहिम चलानी चाहिए। अब तो मुहिम तो कैसी कैसी चल रही है। हाँ, कमेडिया से बीरबल जी, कमेडिया गांव में पिछले 8 सालों से डीजे बंद है, जिसकी शुरुआत मैंने की थी। बहुत अच्छी बात है बीरबल जी, कमेडिया में बंद है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। सुरेश कुमार जी, फालतू का खर्च बंद होना चाहिए। हाँ अजी, खर्च से भी ज्यादा डीजे तो नुकसानदायक बहुत है ना। खर्च तो हो जाए तो कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा है इसलिए लोग नाराज हो रहे हैं। तो सारे कमेडियन 2 दिन से थोड़ी तबीयत नासाज थी और आज थोड़ा ठीक हुआ हूँ। बाकी इतना ठीक नहीं हूँ कि जितना होना चाहिए, इसलिए हमारी बात हो गई है काफी। जैसा भी हुआ है अपन चर्चा कर लेते हैं। अपना क्या है, लोगों को अगर कहीं बैठ भी जाता है, विशेष रूप से आखिर में मैं एक बात और कह दूं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, जवान अगर किसी गांव में 5-7 मजबूत हो और वो कहते डीजे बंद करेंगे, उनके साथ और जवान जुड़ जाए तो डीजे बंद करना आसान है। बुजुर्गों से तो, बुजुर्ग तो कई गांवों में मीटिंगें कर करके देख ली उन्होंने, जवान आते हैं वहां हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो मीटिंग ही नहीं होने देना चाहते। अब शादी तो इनाना में भी होती है, डारू में भी होती है, वहां भी शादियां, वो डीजे बजाने नहीं देते हैं, फिर भी शादियां हो जाती है। वो भी कोई मनोरंजन कुछ करते ही होंगे, डीजे तो आजकल आया है। तो एक तरफ तो ये होगा, फिर सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे अपन तो, कि सरकार की ड्यूटी है कि गैर कानूनी डीजे बंद होने चाहिए। चाहे धार्मिक कार्यक्रमों में हो, चाहे मंदिर बनता हो, मस्जिद बनती हो, चाहे मंदिर का जुलसा निकलता हो, धर्म की यात्रा निकलती हो, चाहे कोई भी पैदल यात्रा हो, चाहे किसी नेता का जुलसा हो, उसमें डीजे बंद होना चाहिए। बस सीधी सी बात है। पहले तो जैसे हमारे नागौर शहर में भी डीजे बजते थे, आज नहीं बजते हैं, क्योंकि वहां के अधिकारियों ने धीरे धीरे बंद करवा दिया इसको। तो शहरों में तो करीब करीब सब में ही बंद है डीजे। ये गांवों में चोरियां चल रही है, तो डीजे पूरी तरह से चोरी है। डांस फ्लो शहरों में भी होता है, म्यूजिक अपना घर पे कोई भी कर सकता है। ठीक है, आखिर में आप सभी को मेरा गला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। प्रणाम, नमस्कार, राम राम।